ग्रीन वेजिटेबल मरने से बचाए, उसको कैसे खाएं ना खाएं, उसके बारे में आज बात करने वाली हूँ। सिंपल रूल पे बात करने वाली हूँ कि कैसे इसको पका के आप खा सकते हैं और कैसे इसका ज़्यादा बेनिफिट उठा सकते हैं, और कैसे आप इसको खाएंगे तो ये आपको लॉस करता है जो आपको पता नहीं चलता है। कि आप ये सोचते हैं कि आप हेल्दी डाइट फॉलो कर रहे हैं, लेकिन आप किसी न किसी चीज़ को अपनी तरफ इनवाइट कर रहे होते हैं, बड़ी बड़ी बीमारियों को। और आपका ग्रीन वेजिटेबल खाना ही कभी कभी आपके लिए लॉस हो जाता है। तो इस पूरे लॉजिक पे बात करूंगी, तो वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है। तो मेरी वीडियो को शुरू होने से पहले ही लाइक कर ले। जो लोग पुराने मेरे लाइन फैमिली मेम्बर हैं या सब्सक्राइबर जो मुझे प्यार करते हैं, जो नए हैं वो वीडियो अंत तक जरूर देखें और इसमें लॉजिक समझ में आए तो इसको लाइक करें। और मेरे चैनल को तभी सब्सक्राइब करें जब मैं आपको लॉजिकल डॉक्टर लगूं और आपको मेरे ट्रीटमेंट समझ में आए, वरना वैसे ही रैंडम शक में मत सब्सक्राइब करना। और अगर अच्छे लगे तो जरूर सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक करना। तो पहले मैं अपना इंट्रोडक्शन दे दूं, मैं कौन हूँ। हाय एवरीवन, मैं हूँ डॉक्टर शालिनी। मैं हूँ एक नेचुरोपैथ, एमडी पीएचडी इन नेचुरोपैथी, चाइनीज़ मेडिसिन, विटामिन एंड सप्लीमेंट, बैच फ्लावर रेमेडी और क्रिस्टल हीलिंग। 5 सब्जेक्ट पे मैंने पीएचडी किया हुआ है। छठे पे कर रही हूँ क्वांटम फिजिक्स, वो एनर्जी से रिलेटेड है, वो फिजिक्स है। उसका वीडियो मैं स्पिरिचुअल चैनल पे बनाती हूँ, लेकिन स्पिरिचुअलिटी का मतलब ये नहीं है कि धर्म से लेके नहीं, एनर्जी से लेके। तो प्लीज़ वहाँ पर जा करके आप मत बार बार मुझे डोमिनेट करो कि इस्लाम कबूल कर लो। ख़राब लगता है, मैं आप लोगों को कुछ बोलती नहीं हूँ, बट वहाँ लड़ाई झगड़ा बहुत होता है इस मामले में। आप लिख देंगे इस्लाम कबूल करो, कोई हिंदू रहेंगे वो कुछ अपना लिख देंगे। सबका अपना अपना धर्म का वैल्यू है। हमको सिर्फ एनर्जी पे काम करना होता है, ठीक है। पॉजिटिव एनर्जी इज़ अ गॉड, ठीक है। वो है सब कुछ, ठीक है। तो आप जो जो धर्म को मानते हो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है मुझे, लेकिन मुझे डोमिनेट मत करो, मेरे चाहने वाले लड़ने लगेंगे आपसे। तो वो चीज़ का उस चैनल पर तभी जाना जब इस तरह की बातें ना हो। और इस चैनल पर भी बहुत बढ़ गई है कि तुम्हें दोज़ख मिलेगा अगर तुम इस्लाम नहीं कबूल करोगे। तो ये चीज़ें मत कीजिए, गलत लगता है, ठीक है ना। जो है इंसान अच्छे रहो, धर्म कोई भी रहे, इंसान अच्छे रहे। और मैं अपना काम कर रही हूँ, एक डॉक्टर को जो करना चाहिए मैं कर रही हूँ। तो चलो मैं टॉपिक पे बात करती हूँ जो बहुत इंपॉर्टेंट है, ग्रीन वेजिटेबल। ग्रीन वेजिटेबल कहीं भी आर्टिकल निकालो या मैगजीन निकालो या दादी को जानो या परदादी को जानो, सबको पता है हरी सब्जियाँ खाने से बहुत फ़ायदा होता है, ठीक है। तो हरी सब्जियाँ खरीदो मार्केट से, या फिर आप अगर किसान हो तो निकालो खेत से और खा लो, बनाकर धोकर वॉश करके खा लो बनाकर। और खाते जाओ खाते जाओ खाते जाओ, और आप ये सोचो कि उससे ताकत है आएगा। तो क्या ऐसा होता है कि ग्रीन वेजिटेबल तो हर कोई खाता है, या फिर कुछ माओ को शिकायत होती है कि मेरा बच्चा हरा सब्जी नहीं खाता है इसलिए बीमार रहता है, ठीक है। लेकिन आपने कभी ऐसा एग्जाम्पल देखा है दुनिया में जिसको कहते हैं कि उसका फादर तो दारू पीता था, उसका फादर तो स्मोक करता था, उसका तो सब करता था तभी जिंदा है, और इसका ये बेचारा सात्विक भोजन करता था, ये लहसुन प्याज भी नहीं खाता था, हरी सब्जियां खाता था, सब चीज़ रहता था, फिर भी कैंसर से मर गया। ऐसे मेरे एग्जाम्पल है। मेरे एक रिश्ते मतलब मेरी मम्मी की जो चाची, मेरे मम्मी के चचेरे भाई, वो बहुत सात्विक भोजन करते थे, मतलब आर्य समाजी का पालन करते थे। बनिया में मोस्टली लोग नॉनवेज नहीं खाते, तो बहुत वेजिटेरियन, लहसुन प्याज नहीं खाने वाले व्यक्ति, कैंसर से डेथ हुई। तो सब लोग के लिए आश्चर्यजनक था कि ऐसा कैसे पॉसिबल। इसी के बिहाइंड द सीन मैं आपको बताने की कोशिश करूंगी इस वीडियो में। मैं समझा पाऊँ इस चीज़ को कि कैसे रेडिएशन, आपके ग्रीन वेजिटेबल रेडिएशन बॉडी का बढ़ा देता है, ठीक है। इस पर बात करना है कि आप बड़े बड़े बीमारी को इनवाइट कर लेते हो और क्या करोगे कि रेडिएशन नहीं बढ़ेगा। तो चलते हैं इस टॉपिक पे। ग्रीन वेजिटेबल जितनी भी होती है वो एक सीधा सोर्स होता है विटामिन एंड मिनरल्स के, ठीक है। खनिज का और विटामिन का, ठीक है, सोर्स होता है सीधा। जो विटामिन होते हैं वो तो ठीक है कि आपके बॉडी में आएंगे, लेकिन खनिज जरूरत से ज़्यादा आना बहुत प्रॉब्लमदायक होता है, खास करके ऐसे एडवांस एज पर जहाँ हर चीज़ के लिए आपका टावर लगा होता है। जैसे वाईफाई का रेज होता है, फिर इंटरनेट का रेज वाईफाई का हो गया, उसके बाद फ़ोन का रेज होता है, फ़ोन के टावर्स लगे होते हैं। तो पूरी जगह रेडिएशन ही, आप उससे भाग नहीं सकते, उसको तोड़ नहीं सकते। ऐसे में अगर आप अपने बॉडी को रियल से इन फ्रंट कंडक्टर बनाएंगे तो आपकी बॉडी की इम्यून ख़राब हो जाएगी, आपकी बॉडी में 50 तरह की बीमारियाँ हो सकती है और कैंसर होने के बहुत ज़्यादा चांसेस बढ़ जाते हैं। ऑटो इम्यून तो बेसिक होगा ही, बाल खराब होंगे, स्किन खराब होगी, ये सारा कुछ होगा। कैसे? आप तो ग्रीन वेजिटेबल खा रहे हैं ना, तो आपको तो बहुत फ्रेश रहना चाहिए। जो आपकी मिट्टी होती है, मिट्टी में सबसे ज़्यादा खनिज पाई जाती है, पर वो डाइजेस्टिव तो नहीं है कि आप गमले से मिट्टी उठा करके मुंह में डाल लीजिए और आपको खनिज मिल जाएगा, नहीं ना। तो उसको डाइजेस्टिव फॉर्म में करने के लिए क्या होता है, हम पेड़ पौधे लगाते हैं जो कि आपके मिट्टी से, सॉइल से सारे मिनरल और विटामिन को ले करके डाइजेस्टिव फॉर्म में कन्वर्ट करके आप तक लेकर के आती है, ताकि आप ग्रीन वेजिटेबल जब खाएंगे तो वो एक डाइजेस्टिव फॉर्म होगा। जबकि उसमें भी देखने तुल बातें हैं कि क्या वो डाइजेस्टिव फॉर्म है कि नहीं।
तो जो भी आपका ग्रीन वेजिटेबल होता है या साग होते हैं, उसका ऊपरी सतह में मिनरल्स पाए जाते हैं आउटर लेयर में, और इनर होता है विटामिन्स के लिए और क्लोरोफिल के लिए, ठीक है। क्लोरोफिल आपके बॉडी में जाने से पहले ही 50 तरह की ऐसी खनिज चली जाए, जैसे कॉपर एक्स्ट्रा चला जाए या जिंक एक्स्ट्रा चला जाए, ये सब बीमारियों के कारण हो सकते हैं। आयरन एक्स्ट्रा चला जाए, बीमारियों के कारण हो सकते हैं। जरूरी नहीं एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज बैड। अगर एक्स्ट्रा खनिज जाएगा तो आपको शरीर में गांठें बनने लगेगी, आपका अल्सर का प्रॉब्लम हो सकता है, कोलोन कैंसर हो सकता है, कॉन्स्टिपेशन हो सकती है, आंखें खराब हो सकती है, ब्लर दिख सकता है, चिड़चिड़ापन रह सकता है, दिमाग में उतना ऑक्सीजन नहीं जाएगा तो पढ़ाई में भी कमज़ोर होंगे। आप तो हरी सब्जियां खा रहे तो पढ़ने में बड़ा तेज होना चाहिए, ठीक है ना। तो करना क्या है, चाहे आप पालक उठाएं या सैलड लीफ उठाएं या फिर आप सेगमेंट बनाएं कि किसको किस तरह से डिटॉक्स करना है। कोई भी सब्जी को सबसे पहले आपको ऊपर की लेयर से एक तो होता ही है कि पेस्टिसाइड वगैरह छिड़का हुआ होता है तो वो क्लीन हो जाएगा, लेकिन मेरा जो एम है वो मेनली एक्स्ट्रा खनिज निकालना है सब्जी से, ताकि आपको नुकसान ना करे। और जब एक्स्ट्रा खनिज बॉडी में चला जाता है तो जो मिनरल्स होते हैं ना वो बहुत हीट प्रवृत्ति के होते हैं, गर्म होते हैं, तो आपके बॉडी के पीएच को इतना डिसबैलेंस कर देते हैं कि उसमें जो विटामिन होती है या हिडन अमीनो एसिड होती है, जो भी हिडन अमीनो एसिड से वो होगा ना, जो सेकेंडरी होता है वो बहुत इजीली डैमेज होने वाला होता है। तो अगर उसको हीट लगेगा ना ऐसे अमीनो एसिड को, तो डिस्ट्रॉय हो जाएगा, जिसमें कि मैं ग्लूटाथियोन की हमेशा बात करती हूँ। तो ऐसे अमीनो एसिड को तभी आप अब्जॉर्ब कर सकते हो या पचा सकते हो जब आपका बॉडी का पीएच सही रहे, ठीक है। ग्रीन वेजिटेबल बहुत ज़्यादा खाने वाले को इनफर्टिलिटी की भी प्रॉब्लम एक्स्ट्रा खनिज की वजह से आती है। आप सोचते हैं कि आप तो सब कुछ ले रहे हैं, और इंटरनेट पे आपने पढ़ा था कि इसके अंदर तो फॉलिक एसिड होता है, ये होता है वो होता है, तो मिल क्यों नहीं रहा? इसलिए कि उसके लेने का तरीका गलत होता है, ठीक है। मिनरल वॉश करना हो, जब किसी भी सब्जी से मिनरल वॉश करना हो जिसमें अधिक मिनरल पाई जाती है, जिसमें लिखा होता है, आप जब इंटरनेट पे जाएंगे, जैसे केल या फिर जैसे पालक पत्ता, इस तरह की चीज़ें होती है, जो भी जैसे सरसों का साग या जो भी आपके साग आते हैं, उनको हमेशा कम से कम बॉईल करके वाटर, उसमें कम से कम आपको 1-2 मिनट डाल कर, उबालना नहीं, डाल करके पानी उबालो, उसमें हल्का सा आयोडाइज सॉल्ट डालो, ठीक है, उसका बहुत महत्व है। आयोडाइज हल्का सा सॉल्ट डालो, मान लो 2 लीटर पानी उबालिए तो उसमें 1/8 टीस्पून सॉल्ट डालो, और उसमें जो भी साग पत्ता आपने लिया है उसको डालो, काट के नहीं, वैसे ही जड़वड़ हटा के वॉश करके डाल दो, ठीक है। डाल के ढक दो, 3 से 4 मिनट ढको, निकालो, वॉश करो, फिर काटो, फिर आप उसको बनाओ, ठीक है। चाहे वो पालक का पत्ता हो या केल लीफ हो, आप देखिए, आपको इंटरनेट पर सर्च करना पड़ेगा कि कैसे आपको खाना है, ठीक है। जिसमें भी आउटर लेयर में खनिज बहुत पाई जाती है, उसके साथ आपको ये करना ही पड़ेगा कि एक्स्ट्रा खनिज आपको निकालने ही पड़ेंगे, उतना ही आपको रखना पड़ेगा उसमें जितना कि आप खा सकते हो। ये पद्धति जो है खनिज रिमूव करने की पद्धति, जापानीज पद्धति है, ठीक है। और ये चाइनीज़ मेडिसिन में भी आता है, जिसमें मैंने पीएचडी किया हुआ है, कि डिटॉक्स, बिना डिटॉक्स करे किसी पत्तों को खाया नहीं जाता है, ठीक है। ये नेचुरोपैथ का हिस्सा नहीं है, ये चाइनीज़ और जापानीज़ पैथी का हिस्सा है। तो चाइनीज़ मेडिसिन पे मैंने ऑलरेडी पीएचडी किया, इसलिए मैं बता रही हूँ आपको कि जापानीज़ लोग या चाइनीज़ लोग या कोरियन लोगों को आपने देखा होगा, पालक का पत्ता उबालने के बाद नल के नीचे वॉश करके तब उसको आगे प्रोसेस करते हैं, काट के सरसों तेल डालना, वो सीसमी ऑयल वो डालते हैं, मैं तो सरसों तेल डालती हूँ, तब उसको प्रोसेस करके खाते कि एक्स्ट्रा खनिज ना जाए आपकी बॉडी में। ऐसे किया हुआ जो होता है, क्योंकि मेटल ही जाता है तो थायराइड में मना करते हैं, इसीलिए थायराइड में किसी फिर वेजिटेबल मना कर देते हैं, क्योंकि अपर लेयर में बहुत एक्स्ट्रा खनिज होती है, मिनरल्स होते हैं, जो कि थायराइड में हार्मोन में परेशानी करते हैं। आप इस तरह के हाई खनिज चीज़ को कंज्यूम कर लेंगे तो पीसीओडी की प्रॉब्लम बढ़ेगी, एक्स्ट्रा हेयर जो हो जाता है उसकी मेनोपॉज में जल्दी आएगा, और अगर लड़के हैं तो मेल बूब होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो उनको लगता है कि मेल बूब्स 2-3 चीज़ों से बढ़ते हैं, सोयाबीन दाना अगर डायरेक्ट खाते हैं या बरी खाते हैं एक्स्ट्रा, तब क्योंकि आपका हार्मोनल लेवल वो हो जाता है। और आप लोगों को पता है कि कई बार आप समझ में, मैं तो बहुत कमेंट पढ़ती हूँ कि मैम मैं तो ग्रीन जूस पीता हूँ, ऐसा है वैसा है, मेल बुक का कोई उपाय बता दीजिए। तो उसका जिनको हो जाता है उसका मेरे पास ट्रीटमेंट नहीं है बाबू। आप लोग परेशान होते हो, उम्मीद करते हो मुझसे, लेकिन मुझे एग्जैक्टली आज तक कोई रिजल्ट नहीं मिला है, ना मैंने ट्राई किया, तो मुझे मेरे पास नहीं है। लेकिन इससे कैसे बचें इसके बारे में मैं बात कर सकती हूँ, मतलब इसके पीछे का जो कॉज है, थ्योरी है, उसका बता सकती हूँ मैं आपको।
तो आपको करना ये है, पानी बॉईल कीजिए, नमक डालिए और उसमें जितने भी इस तरह के पत्तेदार सब्जियां होती हैं उसको डालिए, वॉश कीजिए, खाइए, ठीक है। पत्ता गोभी में, पत्ता गोभी से लोग बहुत डरते हैं, कीड़ा होता है, ये होता है। पत्ता गोभी खाने के दो तरीके। पत्ता गोभी को का नीचे का जड़ काटो, पत्तियां खोल दो और इस तरह का गर्म पानी बॉईल करो, उसमें नमक डालो और उसमें पत्ता गोभी डाल दो और उसके बाद 5 मिनट छोड़ दो, निकालो, धो और उसके सैलेड बना सकते हो या सब्जी बना सकते हो। दूसरा उपाय, पत्ता गोभी को बारीक बारीक काट लीजिए, जिस तरह से सब्जी में डाला जाता है, उसमें नमक मिला करके रख दीजिए, जैसे कोल्स्लॉ के लिए करते हैं। आधा घंटा छोड़ दीजिए, पत्ता गोभी पानी छोड़ देगा। उसके बाद उसको किसी जाली पे रख के अच्छे से रिंसिंग कर लीजिए, जैसे चावल धोते हैं ना वैसे अच्छे से रगड़ के साफ कर लो। उसके बाद या तो उसका सैलेड बना सकते हो, उसको कच्चा खा सकते हो, पका के खा सकते हो, वो बिल्कुल डिटॉक्स हो जाता है और आपके लिए बहुत सही उपाय बन जाता है। उसके अंदर विटामिन मिनरल जितने होते हैं, जितना आपको चाहिए उतना सील हो जाते हैं, ठीक है। जो सब्जियां जैसे परवल है, तुरई है, लौकी है, इस तरह के टिंडे हैं, इसको सिंपल मैंने पहले भी बताया था, एक बकेट में पानी लीजिए, उसमें 2-3 टेबल स्पून नमक डालिए और उसके अंदर उसको डाल दीजिए, 10 मिनट छोड़िए और फिर वॉश करके निकाल के रख लीजिए, ठीक है। वहाँ पर आप सेफ हो जाते हो। लेकिन पत्तों में आपको बॉइलिंग वाटर में ही डालना पड़ेगा, किसी भी तरह का लीफ हो, किसी भी तरह का। अब आते हैं धनिया पत्ता पे। धनिया पत्ता को आप ठंडे पानी में ही नमक से धोएंगे तो आपका उतना निकल जाएगा, लेकिन धनिया पत्ता में आपको कम नमक डालना होगा, समझ रहे हो। ये हर हर जितने सब्जी होंगे उसमें अलग अलग ढंग से ट्रीट करते हैं। जो जैसे साग है, साग को आपको खूब पका के बनाना होता है तो उसमें उसको बॉइलिंग वाटर में ही वॉश करना होगा, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं नॉनवेज का भी बताऊंगी, अगर आप मुझसे पूछेंगे कि मटन चिकन का बताओ तो मैं उसका भी बताऊंगी, क्योंकि मटन चिकन आप मुझे कम्युनिटी में मेरे बर्थडे वाले पोस्ट पे मत लिखना, क्योंकि मुझे इरिटेशन होने लगती है कि वो मेरा बर्थडे वाला पोस्ट है। उससे पहले जो पोस्ट है ना उस पर जाके लिख सकते हो क्या नॉनवेज का भी आपको डिटॉक्स चाहिए, कि उसको बनाने से पहले उसको कैसे क्लीन करना है, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट होता है, डायरेक्ट नहीं कुक करना चाहिए, ठीक है ना। आपको अगर उसका बेस्ट उठाना है तो, ठीक है। तो उसके बारे में भी हम आगे बात करेंगे, क्योंकि जो नॉन वेजिटेरियन है उसको इग्नोर नहीं कर सकते, ठीक है। टूफू का भी यही होता है कि अगर टूफू तली नहीं जाती है तो आपको पहले बॉईल करके उसका पानी फेंकना पड़ेगा, जो मैंने लास्ट वाले वीडियो टूफू की बनाई थी और आप लोगों को कोई इंटरेस्ट नहीं था क्योंकि उसमें खूबसूरत होना नहीं बताया, तो इसलिए आप लोगों को नहीं देखना था। आप लोगों को सिर्फ गलत चीज़ों को प्रमोट करते हो, हेल्थ को प्रमोट करो। तो अभी मुझे ये भी नहीं पता कि ये वीडियो कितना देखोगे, क्योंकि आप लोग को सिर्फ फैशन में मन लगता है या नेगेटिविटी में मन लगता है। तो वो अगर ऐसा टाकी कुछ हो कि वो मरा कैसे, गया कैसे, वो भाग गया, ये किसी की डेथ हो गई, तो उस पर इस तरह की बातों में, जबकि पॉजिटिविटी पर आपको ध्यान देना चाहिए, तब आपको ग्रोथ आएगा, ठीक है। तो ग्रीन वेजिटेबल का अगर मिनरल कम नहीं करोगे ना, तो अगर आप खा भी लोगे ना तो उसके विटामिन तक आप नहीं पहुंचोगे, ठीक है। तो उसमें कितना भी विटामिन सोशल मीडिया के आर्टिकल्स पे मेंशन है, आपको नहीं मिल रही है। आपको अगर उसकी विटामिन चाहिए तो सबसे पहले खनिज का बैलेंस करना होगा। जैसे मैंने बताया था, अभी तक सोडियम पोटेशियम का मैंने वीडियो नहीं बनाया है, लेकिन वो भी मैं बहुत जल्दी बनाऊंगी। एक्स्ट्रा सोडियम या एक्स्ट्रा पोटेशियम नुकसानदायक, दोनों का बैलेंस रहता है तो आपका बॉडी एक्स्ट्रा ब्लोट नहीं करता है, जैसे कि मैंने ये 3-4 साल पहले के वीडियो में आपको बताई थी। उसी तरह से अगर विटामिन मिनरल बैलेंस नहीं होगा तो मिनरल जीत जाएगी, क्योंकि वो डोमिनेटिंग है, वो हीट है, तो वो जीत जाएगी और विटामिन को अब्जॉर्ब करने नहीं देगी आपके बॉडी में। ना ए आएगा, ई आएगा, D3 नहीं आएगा, कैल्शियम नहीं आएगा। सबसे पहले कोई अवॉइडेबल पोजीशन पे होगा तो वो D3 और कैल्शियम ही रहेगा, उसके बाद मैग्नीशियम रहेगा। अगर मैग्नीशियम डिप्लीट करेगी तो आप डिप्रेशन में रहेंगे, मृत्यु तुल्य, हर समय सुसाइडल टेंडेंसी रहेगी। तो सोचो, आप तो ग्रीन खा रहे हैं ना, फिर भी आपके एंटीऑक्सीडेंट क्यों नहीं? सुसाइडल टेंडेंसी का मतलब है दिमाग में ऑक्सीजन ढंग से नहीं जा रहा। आप तो हरी सब्जियां खा रहे हो, तो आप जब तक खनिज को बैलेंस नहीं करोगे ना तब तक ये प्रॉब्लम आएगी। कोई चीज़ छोड़ देना जरूरी नहीं कि इसमें खनिज ज़्यादा है तो ऐसा करेंगे। जैसे ब्राज़ीलियन नट में सेलेनियम बहुत ज़्यादा होता है, तो औरतों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है ब्राज़ीलियन नट, ठीक है, कि उसको मेनोपॉज को डिले करता है सारे। लेकिन बॉयल करके खाओ, कच्चा नहीं खाओ, क्योंकि एक्स्ट्रा सेलेनियम अगर बॉडी में चला गया ना आपके तो डाइजेस्टिव नहीं है, वो सारे मिनरल पीछे से जितने भी विटामिन आप फ्रूट में खा रहे हैं या खाने में खा रहे हैं उसको ब्लॉक कर देगा। समझ रहे हो इस बात को? आजकल लोगों को चौक खाने का, स्लेट पेंसिल खाने का वो है ना, उसमें बहुत ज़्यादा मिनरल होते हैं स्लेट पेंसिल में, तभी तो उनको क्रेविंग रहती है, खाते जाओ खाते जाओ, क्योंकि बॉडी में मिनरल की क्रेविंग बहुत होती है। लेकिन वो क्या कर रहे हैं, विटामिन को ब्लॉक कर रहे हैं। जो लोग बोल रहे हैं कि किडनी खराब होगी, बाबू वो कैंसर का कारण बना रहे हैं अपने बॉडी को, और होगा तो एक साथ में एक कैंसर नहीं होगा, 2-3 तरह की हो जाएगी, इकट्ठे के लेके ही जाएंगे, ठीक है। तो एक्स्ट्रा मिनरल क्या है, वो अपने आप में रडार बन रहे हैं सब लोग स्लेट बार खा खा के ना, क्योंकि उनको क्रेविंग क्यों होती है, इतना मिनरल है ना कि सलाइवा खींच रहा होता है और खाएंगे और खाएंगे। वो एक एडिक्शन है ना, शराब की तरह। गवर्नमेंट को रोक लगाना चाहिए, बट ठीक है, जो जिसका मर्जी, दारू भी तो बिकती ही है ना। अपना सोचे लोग।
तो मुझे अभी नहीं पता है कि जो स्लेट बार खाते हैं उसका डिटॉक्स वो कैसे करेंगे। लेकिन लॉन्ग रन में वो एक रडार बन जाते हैं। तो आप अगर ग्रीन वेजिटेबल खा के भी रडार बन जाते हो, मतलब सीधा कनेक्शन होता है। आपके बॉडी में मिनरल ज़्यादा रहेगा तो क्या होगा, आप मैग्नेटिक फील्ड के अंदर आ रहे हो। मतलब हर चीज़ में जिसमें भी मैग्नेट है, आप उस तरह से नहीं, आपका ब्लड फ्लो हमेशा उल्टा सीधा होता रहेगा। तो ज़्यादा ग्रीन वेजिटेबल खाने के बाद क्या होगा, उल्टियाँ आने लगेगी, मतली सा रहेगा, अजीब सा भारीपन रहेगा। आपने तो ग्रीन जूस पिया भाई, ग्रीन जूस तो आपकी बॉडी को बहुत सही करना चाहिए, तो फिर प्रॉब्लम कहाँ पे हो रही है। हमको ग्रीन जूस सूट नहीं करता मैम, मुझे ब्लोट हो जाता है। नहीं, ब्लोट नहीं हो जाता, आपको मतली आ रही, क्यों आ रही, एक्स्ट्रा मिनरल चला गया। ठीक है, अगर उसी को इस प्रोसेस से खाओगे, जैसे मैं पालक को आपने वॉश कर लिया, उसे गर्म पानी में डाल करके वॉश कर लिया, उसके बाद उसका पीस करके चटनी सी बना करके उसका अगर जूस पी रहे हो, बना करके घोल कर ग्लास में, उसके बाद आपको मतली नहीं आ रही, क्योंकि वो मिनरल से आप बच गए। जितना मिनरल आपको जाना चाहिए वो डाइजेस्टिव फॉर्म में, साथ में विटामिन को भी लेकर के आए। ठीक है, दूसरी बात कि ग्रीन वेजिटेबल में, ये मैं अगला मेरा टॉपिक रहेगा, अभी कब बनाऊंगी नहीं पता, लेकिन मैं बता देती हूँ। इसमें ग्रीन्स में हमेशा ना ऑयल सोल्यूबल विटामिन बहुत सारे होते हैं। ठीक है, जैसे E, A, ये सब ऑयल सॉल्युबल होते हैं। ठीक है, लेकिन वो सब आपके वेस्टेज हो जाते हैं। तो हमेशा जब भी कोई ग्रीन खाए ना, तो उसको ऑयल का कनेक्शन जरूर दे। जापानी पद्धति में, कोरियन में या चाइनीज़ में आपने देखा होगा, ऊपर से सीसमी ऑयल ड्रॉप करते हैं। आपका मन आलमंड ऑयल कीजिए, आपका मन हो मस्टर्ड कीजिए, आपका मन हो नारियल के, उनको उसका फ्लेवर चाहता है। ऑयल बेस होना बहुत ज़रूरी है। अमेरिका या यूरोप का ये कंडीशन है कि वो कोई भी सैलड खाएंगे उसमें नट्स डालते हैं। क्यों डालते हैं, नट्स में ऑयल होता है। ऑयल का कनेक्शन मैंने बहुत पहले सैलड बताई थी तब कहा था, जो ऑयल सॉल्युबल विटामिन होते हैं, जब तक उसको ऑयल का बेस नहीं दोगे आपको बॉडी में कैसे ऑब्जॉर्व करेगा। तो ये सब चीज़ का ध्यान रखिए। ये टॉपिक था नहीं, मैंने अलग से बता दिया, क्योंकि आप इसी चीज़ में नोट्स बना रहे, तो ये आपको पता चल जाएगा। आगे मैं इसके लिए स्पेशल वीडियो जरूर बना दूंगी जिसमें कि डिटेल में समझाऊँ। ठीक है, तो ये चीज़ ध्यान रखें कि खनिज को कैसे कम करें। ठीक है, अब आप बॉडी में जिसके एक्स्ट्रा खनिज आ गया है, ठीक है, तो डिटॉक्स करने का 2-3 तरीका होता है। अगर आप जिंजर डिटॉक्स टी पियेंगे तो उससे जाएगा। अगर मेरे प्रोडक्ट पे जाओगे तो मैजिकल टी पीते रहोगे रेगुलर ना, तो आपके बॉडी से एक्स्ट्रा खनिज डिटॉक्स कर देता है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप मैजिकल टी पीने की आपको आदत है तो अब आप सब्जियां खाली ऐसे वॉश करें और खा लें। ठीक है ना, जब आप जान गए हैं चीज़ों को, तो आगे के लिए आप देखो, सिर्फ आप अपने लिए खाना नहीं बनाते, अपने पूरे परिवार के लिए बनाते हैं। तो हम आपको इसलिए समझाते हैं कि आपका फैमिली स्वस्थ रहे। ठीक है ना, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आप किसी भी चीज़ का बैलेंस बना के चलें, ताकि पथरी ना हो। स्टोन के भी बड़े चांसेस होते हैं, गोल्ड ब्लैडर रेस के। मैम मैं तो हर समय डिटॉक्स में रहती हूँ, स्टोन हो गया फिर भी। या फिर ब्रेस्ट लम्स के चांसेस होते हैं, सिस्ट होने के चांसेस होते हैं यूट्रस में, या फिर ब्रेन सिस्ट होने के चांसेस होते हैं। एक्स्ट्रा मिनरल्स ये सब देता है, तो आप इससे बचेंगे। आप ट्यूमर से बचते हो, समझ रहे हो, आप ट्यूमर से बचते हो, और कई तरह के गट के प्रॉब्लम से बचते हो, अल्सर से बचते हो, कैंसर से बचते हो, ऑटो इम्यून से बचते हो। ठीक है, आपने एकदम पॉजिटिव चीज़ खाई है, ग्रीन वेजिटेबल, और आपको उसका नुकसान क्यों हो रहा है, आपको उस पर ध्यान ही नहीं जाता, क्योंकि आप तो बोलते हो वो तो भगवान स्वरूप चीज़ मैंने पेट में डाली, इसने कुछ नहीं किया, हमने कुछ गड़बड़ ऐसा कर लिया। और जो चीज़ आपको फ़ायदा कर रहे होता है उसी को छोड़ देते हो। ठीक है ना, ये सोचे बिना कि इससे नुकसान नहीं हुआ, नुकसान उसी से हुआ जिस पे हम भरोसा कर रहे थे। ठीक है, तो अगर उसको सही ढंग से खाओगे तो बहुत अच्छी चीज़ है, आपको मरने से बचाएगा, जो मेरा टॉपिक है। नहीं तो वही आपको मार डालेगा, और कभी भी उसका नाम सामने नहीं आएगा कि उसकी वजह से कैंसर हुआ, उसकी वजह से सिस्ट हुआ, उसकी वजह से आप बच्चा नहीं पैदा कर पा रहे, या इरेक्टाइल डिसफंक्शन उसकी वजह से हो गया। क्योंकि एक्स्ट्रा मिनरल बॉडी को बहुत डैमेज कर देता है। ठीक है, आप सीधा रडार बन जाते हो किसी भी रेज का, और अगर रेडिएशन आपको लगेगी तो आपकी बॉडी में कई चीज़ किल होता रहेगा। उसी तरह जैसे बिजली का तार पकड़ लो तो झटके से हो जाएगा, उसमें आप धीरे धीरे किल होगे। ठीक है, फ़ोन तो छोड़ नहीं दोगे ना बात करना, तो आप सबसे ज़्यादा कनेक्शन में हो, क्योंकि मिनरल बहुत ज़्यादा है बॉडी में। तो क्या होगा, जब बहुत ज़्यादा काम करोगे लैपटॉप ऐसा पे, तो मतली आने लगेगी, चक्कर आएगा, लेथार्जिकनेस। क्यों, क्योंकि आप वाईफाई और अपने आप में बीच में रडार बने हुए, आपसे रेज होके जा रही है। लेकिन अगर वो मिनरल बैलेंस रहेगा तो आपके बॉडी को जितना रिक्वायर्ड है और डाइजेस्टिव हो उतना ही है, एक्स्ट्रा नहीं है कि आप किसी का सोर्स बन जाए और आपके बॉडी के अंदर जो पॉजिटिव चीज़ें हैं वो सेल डैमेज होनी शुरू हो जाए। समझ रहे हो, इस चीज़ को अगर आप ध्यान रखोगे ना, तो जो चीज़ आप खा रहे हैं और जिस सोच से खा रहे हैं कि हमको फ़ायदा कर रहा है, वैसा ही आपको फ़ायदा करेगा। और मैं चाहती हूँ कि वैसा ही फ़ायदा करे। मेरा काम है आर्ट ऑफ लिविंग बताना, कि किस तरह से आप किचन में मैनिपुलेट करें चीज़ों को। बीइंग अ नेचुरोपैथ, मैं चाहती हूँ कि आप अपने घर के चीज़ों में क्या मैनिपुलेशन करें कि सेम चीज़ से ज़्यादा फ़ायदा उठाएं। बस ट्रिक थोड़ा सा आ जाए और आप एक सुंदर ज़िंदगी खुद को और परिवार को दे सकें।
तो यही कहना चाहूँगी, जिसके बॉडी में एक्स्ट्रा मिनरल आ गया उसके लिए मैजिकल डिटॉक्स कलौंजी टी जो थी बताई थी मैंने, मतलब जो मेरा प्रोडक्ट है कैरेट कलौंजी टी मैजिकल टी जो है, उसमें बहुत सारे चाइनीज़ हर्ब भी हैं जो कि आपको एक्स्ट्रा मिनरल डिटॉक्स करने में मदद करते हैं। इसीलिए आपके पीसीओडी में बहुत फ़ायदा करता है, इसीलिए आपकी इनफर्टिलिटी में फ़ायदा करता है, इसीलिए आपके थायराइड में और डायबिटीज़ में इतना फ़ायदा करता है। और रेगुलर कंजम्पशन उसमें तो छोटे बच्चे भी पी सकते हैं। जो आपको रहता है कि मेरा 6 महीने का बच्चा क्या करेगा, वो तो टीस्पून से पी सकता है। 6 महीने का बच्चा, दादाजी भी पी सकते हैं। जो बच्चा पानी पीता है 6 महीने के बाद पीता है ना, उसको भी आप दे सकते हो, तो आपको टेंशन ही नहीं। उससे पहले के जो बच्चे होते हैं आपको उसमें डर नहीं, क्योंकि आप अपना दूध पिला रहे हैं। जब अपना दूध पिला रहे हैं तो उसमें अपने आप ही खनिज ये सब डाइजेस्ट करने की शक्ति होती है। लेकिन बच्चे को दूध पिलाते समय एक्स्ट्रा कि बच्चा पैदा किया है इसीलिए हम ढेर ढेर ग्रीन खा लेंगे, तो वो बच्चे के बॉडी में खनिज चला जाएगा तो रात भर रोएगा, इमोशनली इम्बैलेंस हो जाएगा और आपको बहुत तंग करेगा, लूज मोशन बनी रहेगी, उल्टी दूध पीते ही, आपका दूध पीते ही माँ का ब्रेस्ट फीड करते ही उल्टी कर देगा। तो इन सब चीज़ों पे ध्यान दें और इसको इस प्रोसेस से खाएं। और मुझे ज़रूर बताना कम्युनिटी के एक पोस्ट पीछे कि नॉनवेज पे आपको चाहिए कि मैं जो पूछूं वो बताना, कुछ भी नहीं कि हमको ये बीमारी बताओ, हमको जो आएगा हम वही करेंगे, जो पूछूं वो बताना। और 1 जनवरी से डॉक्टर शालिनी वेट लॉस पे मेरा वीडियो आने वाला है, तो कल से आने लगेगा वेट लॉस का वीडियो उस पर। तो थैंक यू सो मच इतना वार्म वेलकम करने के लिए आप लोगों का। तो नीचे यहाँ पर एक वी बना हुआ, उसको क्लिक करोगे तो डॉक्टर शालिनी वेट लॉस का चैनल का लिंक है। अगर वेट लॉस में इंटरेस्ट है, उसमें सिर्फ वेट लॉस पे बातें करूँगी, तो और उसके पीछे का जितना भी वो होगा क्लियर करते जाएंगे, तो उसको क्लिक करना और उसको सब्सक्राइब कर सकते हो, ठीक है। उसके अलावा मेरा जो प्रोडक्ट है 1 ड्रॉप मैजिक और लाइट, अगर आपको थायराइड है या इस तरह की हार्मोनल प्रॉब्लम है या रंग साफ करना है या वेट लॉस करना है, तो उस पर उसके लिए मेरे जो 1 ड्रॉप मैजिक है और लाइट है, दोनों बहुत अच्छे हैं। और मैजिकल टी बहुत अच्छा प्रोडक्ट है। अगर कॉन्स्टिपेशन है उसके लिए लोटस लीफ चूरन बहुत अच्छा प्रोडक्ट है। लेकिन जहाँ पर इस टॉपिक की बात कर रही है, जो ये डेंजरस टॉपिक है, इसमें डिटॉक्स के लिए आपको 1 ड्रॉप मैजिक या 1 ड्रॉप मैजिक या मैजिकल टी बहुत ज़्यादा रिजल्ट देगा। कि अगर आप IVF कराने जा रहे हैं या ऐसा कुछ है, तो आपको इसमें ये दोनों चीज़ें बहुत मदद करेगी। तो उसके रिलेटेड वीडियो भी नीचे वीडियो लिंक भी दी हुई है। और मेरा प्रोडक्ट सिर्फ amazon.in पे है, तो कोई व्हाट्सएप पे किसी को भी पैसा ना दे, और किसी और वेबसाइट पे या amazon.com ये सब पे कहीं नहीं है, एक ही जगह है जो मैं लिंक शेयर कर रही हूँ, ठीक है। तो फॉलो करें अगर आप अफोर्ड करते हैं तो मेरा प्रोडक्ट ले, नहीं तो मैंने इतनी चीज़ें बता ही दी है कि ये सब चीज़ें फॉलो करें और इसका नोट्स बनाएं, शेयर करें मेरे इस वीडियो को, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की मदद हो पाए। तो दोनों चीज़ें साथ में लेके इसलिए चल रही हूँ क्योंकि अगर मैं स्पेशली अपने प्रोडक्ट का वीडियो बनाती तो एक 1-1.5 घंटे का बोले जा रहे, तो मैंने ये ज़्यादा आसान लगता है मुझे कि जिस भी टॉपिक पर बता रहे हैं उसमें बनाते जाओ। और 2-3 प्रोडक्ट मेरे लॉन्च होने वाले हैं जल्दी ही। और एक खुशखबरी बता देती हूँ, हाइट इंक्रीज का वीडियो मैंने पब्लिक कर दिया। अब कोई वहाँ पर गदर मत करना, ठीक है। कल मैंने पब्लिक किया था, मैं आज बता रही हूँ, ठीक है। पब्लिक कर दिया तो वहाँ जाकर गदर मत करने लगना। पाइनएप्पल खा सकते हैं, दही खा सकते हैं, क्योंकि उसको ध्यान से देखो, ठीक है, ठीक है। समझ रहे हो बात को? बोल दिया मैंने, मुझे जो भी बोलना था बोल दिया। अब मिलूंगी मैं नेक्स्ट ईयर। अब इस साल मेरा मूड नहीं वीडियो बनाने का, तो मैं 2021 में मिलूंगी और आप लोगों से बातें करूँगी, ठीक है। ठीक है। तो नोट्स बनाएं, शेयर करें, मेरे वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर मेरे इस जितने भी इसके पीछे की थ्योरी रिसर्च समझ में आए तो मेरे वीडियो को सब्सक्राइब जरूर करें। अगर आपको लगता है कि एक ये सही डॉक्टर है जो आपको सॉल्यूशन बता सकते हैं, ठीक है। और चैनल को भी तभी सब्सक्राइब करें जब आपको वहाँ पर आपको सॉल्यूशन, वहाँ जाके बीमारियाँ मत पूछना, ठीक है। तो वेट लॉस के लिए वो है, यहाँ पर मैं बाकी बीमारी के लिए। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलती हूँ मैं अपने नेक्स्ट वीडियो पे किसी रेसिपी, इन्फॉर्मेशन, स्किन केयर या हेयर केयर के साथ। तब तक के लिए बाय।